जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। जहां एक तरफ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे लोग, वहीं दूसरी तरफ बवाल मच रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद जश्न मनाने उतरे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। विवाद इतना बड़ा कि कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। घटना मध्य प्रदेश के महू शहर की है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने इतिहास रचा, तो वहीं इसका जश्न मनाने के लिए कुछ लोग शहर में जुलूस निकालने लगे। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा। इसी बीच जब जुलूस शहर के जामा मस्जिद मार्ग से होते हुए गुजरा तो दूसरे समुदाय के लोगों से किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोग जमा हो गए और धरना देने लगे। कोई कुछ समझ पाता, इतने में ही भीड़ आमने सामने आ गई और पत्थर चलने लगे। इसके बाद शहर के पत्ती बाजार, मार्केट चौक, माणक चौक, सब्जी मार्केट, गफ्फार होटल, कनॉट रोड पर पथराव हुआ। सड़कों पर मौजूद गाड़ियों में आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक भीड़ ने कुछ दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। जामा मस्जिद मार्ग पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही अनियंत्रित भीड़ बिखर गई और अलग अलग हिस्सों में बंट गई। जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी, एसडीओपी दिलीप सिंह चौधरी, महू कोतवाली थाना प्रभारी राहुल शर्मा, किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री, बड़गौंदा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोर सहित 4 थानों का बल भी तैनात रहा। साथ ही फायर ब्रिगेड भी अलग अलग क्षेत्रों में घूमती रही। बताया जा रहा है कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा था। हालांकि स्थिति भी नियंत्रण में आ गई। आइए जानते हैं वहां के डीआईजी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस मामले पर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले जामा मस्जिद के इमाम ने इस पूरे बवाल पर क्या बोला है, आइए वो सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए। उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं।
सर कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है? क्या कुछ इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई पथराव करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहां पे ये पथराव की घटना हुई है। किस तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी, और जो है ये पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं, और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई लोग घायल भी हुए थे? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ इसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है और वो कह रहा है खुले इससे कि जो कानून व्यवस्था मतलब भी बना लो वीडियो, बताओ तो होगा। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है, उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी, और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे, और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल है अभी? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही, और इसके अलावा जो FIRs होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।